आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक का जो 9th का पेपर आने वाला है विज्ञान का, उसका हम इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न में आपसे 8 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सही विकल्प यानी सबसे पहला सही विकल्प रहेगा हमारा कि तापमान का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक है तो केल्विन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है तो पराध्वनि तरंगे होती है। शक्ति का एसआई मात्रक बताना है तो शक्ति का एसआई मात्रक बनेगा वोल्ट। और किसी वस्तु के काम करने की क्षमता, किसी भी वस्तु को काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है तो जो वस्तु की कार्य करने की दर रहती है वहाँ हमारी शक्ति कहलाती है। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो 2n स्क्वायर। कितनी होगी? 2n स्क्वायर। न्यूक्लियॉन कहलाते हैं तो न्यूक्लियॉन ए और बी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहलाते हैं। तो ये हमारे 8 ऑब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आएगा आपके खाली स्थान। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना में यानी कि रिक्त स्थान आएंगे आपके 7 नंबर के। लाइसोसोमस को डेडेडेस वाली से थैली भी कहते हैं तो कौन सी थैली कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। डेडेडेस यानी रिक्त स्थान सभी जीवों की मूलभूत इकाई है तो कोशिका सबकी, इन सभी जीवों की मूलभूत इकाई होती है। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है? तो 20 Hz से 20,000 Hz होती है। धातुएं ताप एवं विद्युत की क्या होती है? तो सुचालक होती है। धातुएं ताप की और विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास कितना मीटर होता है? तो 10 की पावर -5 मीटर का होता है। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। विलयन एक क्या है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण होता है। तो देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक हमारा आएगा 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। देखिए, जोड़ी के पहले से में डले हुए हैं नंबर। तो देखते हैं हम कि कार्य बटा समय की आपकी आएगी जोड़ी शक्ति। संयोजी ऊतक होते हैं रक्त। दूरी अदिश राशि है। कोशिका रॉबर्ट हुक है। और दाब का मात्रक इसकी बनेगी पास्कल। कार्बन की बनेगी आपकी C। कार्बन का प्रतीक है C। आयन का Cl इनवर्स 1। और केंद्रक अब का है आपका जीवाणु। तो ये हमने इस प्रकार से जोड़ी कंप्लीट की। अब आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए, 4 में पूछ जाएंगे आपसे एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर के। कितने नंबर का आएंगे? 7 नंबर के। तो देखिए, कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? तो मुर्गी की नस्ल है। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो न्यूरॉन। पशुधन प्रबंधन को क्या कहते हैं? पशुपालन।
सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो घड़ी की पेंडुलम गति। हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक प्रकार की होती है। और कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हरित क्रांति कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 से छोटे छोटे प्रश्न शुरू हो गए 2 नंबर के। इसके बाद आएगा आपका 6वां क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे, बहुत ही सिंपल है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8। 8 के बाद आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9। ये भी बहुत दो नंबर के ही क्वेश्चन अभी तक आपके चल रहे हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और कंप्लीट करिएगा अच्छे से। क्या आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपके 2-2 नंबर के, केवल बस 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर आपके सबसे ज्यादा 2 नंबर के ही पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18वें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 19 के बाद में 20वां क्वेश्चन, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से 20वां का है। आप देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन है। 20वां से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया है। 20 से देखिए अब बस 20 से 3 क्वेश्चन है आपके 4 नंबर के, 21 और 22। ये दोनों 4 नंबर के, तो जो आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा आने वाली है उसमें 100% आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल ही पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।